बाद आप ही के पास। बोलने दीजिएगा तो मैं बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। नौटंकी करने के लिए मैं नहीं बैठूंगा। नहीं, आप भी अगर नौटंकी के लिए नहीं बैठता। रशीदी की तरह छोड़ना चाहते हैं तो ये आपका विवेक है। मैं रोक नहीं रहा। ज्यादा दलाली मत करो मेरे सामने। दलाली तुम कर रहे हो, अनुराग, तुम दलाली कर रहे हो, मत करो। दलाली तुम कर रहे हो AIMIM का लेकर, AIMIM का। तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। तुम यहां बदतमीजी नहीं करोगे डिबेट में बैठ के। तमीज सीखो पहले, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ये जो छत में कुछ प्रवक्ता बन के घूमते हो ना आप लोग, ये जो सोचते हो कि हम हर डिबेट में ऐसा करेंगे, गलत है तुम्हारी मानसिकता। फैक्ट नहीं है तुम्हारे पास बोलने के लिए, तब तुम इस तरह की बात करते हो। तुम चुप हो जाओ, फालतू की बकवास कर रहे हैं। अगर जवाब है आदिल हसन तो जवाब दो। ये चुप करने से कुछ नहीं होगा, ना सवाल रुकेंगे ना आपसे जवाब लेना कोई छोड़ देगा। हां, बस आप इतना कर सकते हो कि कैमरा बंद करोगे, निकल जाओगे पतली गली से, जो राशिदी ने किया। करना है करके निकल जाओ, फालतू की बात मत करना अगली बार से, और तमीज सीख के बैठा करो। इतने बड़े कोई प्रवक्ता नहीं हो गए आपके, जो पार्टी के सबसे बड़े नेता ने, सीखो जरा उनसे कि वो किस अदब से बात करते हैं। आदिल हसन यहां चुप कर रहे हैं बैठकर। यू जस्ट शट अप। अनुराग, ये कोई ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मर गया तो आपके लेने देने पड़ जाएंगे, फायदा नहीं है इसको। इसको यहाँ से निकालिए। दलाली करता। तुम किस चीज की दलाली कर रहे हो आदिल हसन? ये पूरा देश देख रहा है। दलाल है ये जो पत्थरबाजों की जो तुम दलाली कर रहे हो ना आदिल हसन, ये पूरा देश देख रहा है। तुम्हारी दलाली आज आदिल हसन पूरा देश देख रहा है। मैंने छोटे बच्चों की बात क्या कर दी, मैंने हिंदू त्योहारों पर हो रहे पत्थरबाजी की बात क्या कर दी, तुम अपनी दलाली पर उतर आए आदिल हसन। ये हैसियत है तुम्हारी, तुम्हारी हैसियत आज पूरा देश देख रहा है। तुम चुप चुप करके बहुत कूल नहीं लग रहे हो। इससे पता चलता है कि कितने खोखले प्रवक्ता हो तुम आदिल हसन। AIMIM जब देख रहा होगा ना तो उसे पता होगा, ये पार्टी जब देख रही होगी ना तो पता होगी कि कितने खोखले प्रवक्ता को इन्होंने दिया। दलाली कर रहा है। तुम दलाली कर रहे हो आदिल हसन, छोटे बच्चों की दलाली तुम कर रहे हो। आज तुम्हारे छोटे बच्चे जो है ना वो कैसे पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये जरा देखो। ये क्या नस्ल तुम्हारी सीख रही है आदिल हसन? इस दलाली को बंद करो। आवाज नहीं जा रही है तुम्हारी, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी चैनल। नहीं एक मिनट विनोद बंसल, मैं फाजिल जी आपके पास आता हूं। विनोद बंसल जी, लेकिन अगर तो सवाल पूछा कि छोटे बच्चे पत्थर क्यों फेंक रहे हैं, अगर तो सवाल पूछा कि हिंदू त्योहारी निशाना क्यों बन रहे हैं, तो इसमें दलाली कहां से? ये तो हो रहा है ना आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के सिनेरियो में। अनुराग जी, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। फाजिल जी आ रहा हूं आपके पास। विनोद जी, हमें कृतज्ञ होना चाहिए उस प्लेटफॉर्म का जो हमें बात करने का, बात सुनने का, बात पहुंचाने के एक मौका दे रही है। मैं कहना चाहूँ कृतज्ञ होना चाहिए उन अच्छे प्रश्नों का भी कि जिसका जवाब देने का हमें मौका मिल रहा है। अनुराग जी, यही तो डिबेट होती है। डिबेट का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें और अपने ऊपर जब कीचड़ आएगी तो उसके बाद बच के निकल जाएं। ऐसा नहीं होगा। अगर आप झूठ परोसोगे तो झूठ का सामना भी आपको करना पड़ेगा। देखिए, बात यह कि अब बात जब एक को बोला था आपने, जब सच्चाई बात आई वो उनके पास जवाब नहीं था तो वो बदतमीजी करके बाहर निकल लिए। दूसरे से बात आई तो वो और ज्यादा बदतमीजी करके भी सोच रहे थे कि शायद मेरा पार्टी का झंडा बुलंद कर दूंगा। ऐसा नहीं होता ना जी। देखिए, ये सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता कि अभी गणेश पंडाल नहीं शुरू, गणेश उत्सव पूरा नहीं हुआ, लेकिन तब तक जो है देश में, गुजरात के अंदर सूरत और भरूच के अंदर, कर्नाटक के बेंगलुरु और मांड्या के अंदर, मध्य प्रदेश के रतलाम में, झारखंड में, और आप देखिए कच्छ में तो एक और बड़ी बात होगी। कल गुजरात के कच्छ में कोटरा मानेगर के जो गांव हैं, वो गांव के न सिर्फ उस गणेशोत्सव पर हमला किया गया बल्कि वो मंदिर के ऊपर भी जो है वो इस्लाम का झंडा फहरा दिया गया। आप सोचिए, बहुसंख्यक समाज के देश में, जिसमें कहते हैं हिंदू बहुसंख्यक है और मुसलमान जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वो उसको अल्पसंख्यक बोला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू सहिष्णु है। और ये कोई पहली बार हमला नहीं हुआ। हर त्योहार पर, मैं कहना चाहता हूं पिछले एक दशक के अंदर, 2 दशकों के अंदर ऐसा कोई त्योहार बता दो जिस त्योहार पर देश भर में कम से कम नहीं था 1 दर्जन भर हमले नहीं हुए। और ये पैटर्न एक ही है पैटर्न। और देखिए, ज्यादातर मस्जिदों मदरसों से क्यों हमला होता भाई? मैं पूछना चाहता हूं आखिरकार, अगर हमारे प्रोसेशन की मस्जिद मदरसे या कोई मुस्लिम बाहुल बस्ती के सामने से निकलता है, उसके आसपास से भी निकलता है, तो हम हमलों का शिकार क्यों होते हैं? क्या हिंदू समाज ऐसा अगर सोच रहे तो आपके साथ क्या होगा भाई? आप तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये कोई जो जितने भी पैरोकार, लेकिन नहीं एक मिनट विनोद जी, ये आपका अपना पक्ष हो सकता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो वहां पर कुछ लोग बरगलाते हुए, कुछ को भड़काते हुए अगर ये करवा रहे तो उसका जवाब वो नहीं हो सकता ना जो वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से हाँ, ये हिंदू समाज करता भी नहीं है। अनुराग जी, देखिए, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। आप मुझे बता दिए किसी भी एक इंसिडेंस को कि मुहर्रम का जुलूस निकल रहा हो और हमने कोई पत्थरबाजी की हो, किसी ने, मंदिर से फूल तो बढ़ सकते
में लेकिन- प्रसाद तो बढ़ सकता है। लेकिन विनोद जी, मुझे बस एक लाइन में और बता दीजिए, फिर मैं फाजिल भाई के पास जाऊंगा। विनोद जी, मुझे एक लाइन में और ये बता दीजिए कि जैसे रशीदी साहब भी कह रहे थे चर्चा में बैठकर कि ये जो हो रहा है ये 2014 के बाद हो रहा है, तो ये 2014 के बाद हो रहा है, ये सरकार के डर से हो रहा है या सरकार के डर में लोगों को कुछ लोग और डरा रहे हैं जिसके चलते ये आज स्थिति है कि हमारे हिंदू त्योहारों पर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं? निस्संदेह अनुराग जी, देखिए ये हमले तो पहले भी होते थे, हाँ। लेकिन अभी हमले अंदर की कुंठा कहीं निकल के आ रही बाहर, ऐसा लग रहा है मेरे को। और ये जो जिहादी जो टीवी चैनल पर बैठ करके अतिवादी मानसिकता के लोग जो है ना जी, जिस तरह की बातें परोसते हैं, उसके कारण इस्लामिक यूथ जो है ना अपनी कमर में बेल्ट बांध करके और अपने फटने को तैयार हो जाता है। ये जो परिस्थितियां बन रही है ना जी, इस पर रोक लगानी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूँ त्योहार है, हिंदू त्योहार तो होता ही सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के लिए। हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, अपने लिए थोड़ी करते हैं, सबके लिए करते हैं, सबका कल्याण के लिए करते हैं। तो उसके बावजूद भी आप उस पर हमला करोगे, मूर्तियों को तोड़ दोगे, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करोगे, लव जिहाद करोगे, धर्मांतरण करोगे, मंदिरों में हमें पूजा नहीं करने दोगे, और ये हमारे जितने भी आराध्य देव हैं उसके मंदिरों में कब्जा करके बैठ जाओगे। हिंदू समाज कब तक नहीं, लेकिन मैं फिर जब भी ये बात होती है विनोद जी, जब भी ये बात होती है, मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सभी वैसे हैं, उस मानसिकता के हैं, कई लोग हैं और कई लोग सोचते हैं अपनी पीढ़ी को अच्छा करने के लिए। नहीं विनोद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं, आज हमारे देश में ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट मुस्लिम नहीं है, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट जो डॉक्टर है वो मुस्लिम नहीं है। मैं विनोद जी आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं। सबको कटघरे में खड़ा करना, मैं सिर्फ उसके खिलाफ हूं। बाकी आप जो कह रहे हैं हो सकता है उसमें सच्चाई हो और बाकी उसको आप जस्टिफाई करेंगे जब मैं अगले सवाल पूछूंगा। लेकिन फाजिल भाई, बिल्कुल, मुझे मुझे एक चीज बहुत छोटी सी बताइए, ये पूरी चर्चा आज क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको ये दर्शकों को भी समझाना जरूरी है। क्योंकि गुजरात में 4 जगह पर हमले हुए, उसमें से 3 जगहों पर यह देखने को मिला कि छोटे बच्चे हमले कर रहे थे। सूरत में 7 बच्चे रिक्शा से उतरते हैं और या हुसैन बोलते हुए हमला कर देते गणेश पांडाल पर। 3 तो हाथों हाथ पकड़े जाते हैं, उसके बाद 4 को ढूंढा जाता है और फिर वो गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद कच्छ में 2 जगहों पर, एक नखत्राना जगह है जहां पर 3 छोटे बच्चे पथराव कर देते हैं, गणेश मूर्ति को खंडित कर देते हैं। और उसके बाद मंदिर की ध्वजा उतारते समय, जिसमें एक मौलाना भी शामिल थे, एक और व्यक्ति शामिल थे जो मुस्लिम थे और एक छोटा बच्चा था, ध्वज उतारने में वो मंदिर से लगातार वहां पर जुटे हुए थे। तो ये जो छोटे बच्चे इस तरह की चीजें कर रहे हैं, पेट से तो सीख कर नहीं आए कि ये हमें हिंदुओं के खिलाफ ये करना है। अगर तो वो ये कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि उनको किसी ने सिखाया होगा, ये बताया होगा कि ये हिंदुओं का बड़ा पर्व है, इसको इस तरह से टारगेट करना है। तो ये क्या चिंता का विषय नहीं है मुस्लिम समाज के लिए कि ये छोटे बच्चे जो आने वाली नस्ल है वो क्या सीख रहे हैं? देखिए, राम रहीम को जब सजा हुई ना तो 3 जिले को तबाह कर दिया लोगों ने। एकदम पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, तोड़ फोड़, मतलब पूरे लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर दिया। 3 जिला कर्फ्यू में चला गया, बिल्कुल तहस नहस करके हजारों करोड़ का नुकसान कर दिया। वो तो कोई मुसलमान नहीं थे, संगठन ने सपोर्ट किया अब मैं सुन लीजिए, अब बेचैनी शुरू हो गई। नहीं विनोद जी, एक एक करके प्लीज, आप डिस्टर्ब नहीं आप हिंदू बनकर बैठते हैं, कभी भारतीय बन के भी बैठा कीजिए, कभी हिंदुस्तानी बन के बैठा कीजिए। हर समय हिंदू ही बने सब रहते हैं। भारतीय हैं यहाँ पे। ओके प्लीज सुनिए। और दूसरी बात, मैंने इस देश में हजारों FIR हुए, बहुत से लोग जेलों में गए, और खुद मैंने अपनी आंख से देखा है कि हिंदू ने मंदिर में गोश्त फेंक दिया सिर्फ दंगा कराने के लिए, और बाकायदा पकड़ा गया, FIR हुआ, जेल गया। घटना कह रहा हूँ, ये मैंने अपने आंख से देखा है, मैं खुद आई विटनेस हूँ उसका। कुरान को गणेश, और सुन लीजिए, देखिए फिर ये हिंदू बन गए। विनोद जी प्लीज, मैंने आपको पूरा मौका दिया। हिंदू बनेंगे ना? हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एक एक करके कर सकते हैं। हमें भारत की भी चिंता करनी चाहिए, ना तो हम आप मुसलमानों को इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। नहीं, मुझे एक बात बताइए। देखिए, फाजिल जी भारतीय बन के रहिए। फाजिल जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हिंदू, आप सुन लीजिए। फाजिल जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आपने जो बात कही, मेरा एक सवाल है, उसके बाद बोलना आप ही को है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा बहुत छोटा सा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि राम रहीम वाले मामले पर ऐसा हुआ, तो वहां क्या किसी के त्योहार को निशाना बनाया गया? वहां तो एक व्यक्ति के अनुयायी थे जिन्होंने उपद्रव किया और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। यहाँ तो आपके भाई, आप जिसको भाई कहते हैं हिंदू धर्म के लोगों को, उनके त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है।